नमस्कार दर्शकों। भारतीय समाज में अक्सर स्त्री वर्ग के लिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब घर में नवजात बच्ची पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी का आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। जब घर में नई बहू का गृह प्रवेश करवाया जाता है तो उसे घर की लक्ष्मी यानी गृह लक्ष्मी कहा जाता है। क्या वास्तव में महिलाएं माँ लक्ष्मी का रूप होती है? भविष्य पुराण में महिलाओं के बारे में काफ़ी बातें बताई गई है। महिलाएं कैसी होगी, उनके शुभ अशुभ लक्षणों की पहचान क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा आदि। आज हम जानेंगे कि विवाह के लिए स्त्रियों के किन शुभ और अशुभ लक्षणों का हमें पता होना चाहिए। जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हो, अर्थात बीच में ऊंचे ना रहे, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्राप्त करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांस रहित और नाड़ियों से युक्त होते हैं, वह स्त्री दरिद्र और दुर्भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री की पैरों की उंगलियां परस्पर मिली हो, सीधी हो, गोल हो और सूक्ष्म नाखूनों से युक्त हो, ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहर्षि होती है। जिस स्त्री की उंगलियां छोटी होती है वह आयु को बढ़ाती है, परंतु छोटी और विरल उंगलियां धन का नाश करने वाली होती हैं। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी और रक्त वर्ण की होती है वह सुख भोगने वाली होती है। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं विपरीत, टेढ़ी और टूटी हुई होती है वह स्त्री दरिद्र होती है। जिस स्त्री के हाथ में कनिष्ठा के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्त वर्ण की होती है वह स्त्री अनेक सुख भोग को प्राप्त करती है। जिस स्त्री के नाखून पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे होते हैं वह स्त्री ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। वहीं पर रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत या नीले पीले नाखूनों वाली स्त्रियां दुर्भाग्य और दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अर्थात ऊंचे नीचे एवं छोटे बड़े होते हैं वह स्त्री कष्ट भोगती है। जिस स्त्रियों की उंगली के पर्वों में समान रेखाएं होती है अथवा यव का चिन्ह होता है, ऐसी स्त्रियां अपार सुख तथा अक्षय धन धान प्राप्त करती हैं। जिस स्त्री का मणिबंध सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है वह स्त्री चिरकाल तक अक्षय भोग और दीर्घ आयु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री के कंधे और गर्दन का पिछला भाग ऊंचा ना हो वह स्त्री दीर्घ आयु वाली तथा उसका पति भी दीर्घ आयु वाला होता है। जिस स्त्री की नासिका ना बहुत मोटी, ना पतली, ना टेढ़ी, ना अधिक लंबी और ना ही ऊंची होती है वह श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई ना हो ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री जिसकी भौहें धनुष के समान होती है ऐसी स्त्री सौभाग्य प्राप्त करने वाली होती है। जिस स्त्रियों के बाल काले, कोमल और लंबे घुंघराले होते हैं वह उत्तम होती हैं। जिस स्त्रियों की वाणी हंस, कोयल, वीणा, मयूर तथा बंसी के समान स्वर वाली होती है ऐसी स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती है। इसी के विपरीत फूटे हुए कांसे के समान स्वर वाली और कुएं के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती है। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत, पक्षी, सांप और डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हो, सुंदर हो, हंस तथा हाथी के समान चाल हो, शरीर पर सूक्ष्म बाल हो, कोमल हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम माना जाता है। यही थी स्त्रियों से जुड़ी कुछ शुभ और अशुभ लक्षणों की जानकारी। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल जिज्ञासा को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।